हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो फाइनली आज आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक मोस्ट वांटेड वीडियो लेकर आए हैं जिसका आप सभी को काफ़ी इंतजार था। तो आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों के एग्जामिनेशन बहुत पास हैं, यानी कि 4-6 दिन के बाद हमारी तरफ जो MGPR यूनिवर्सिटी लगती है उसके एग्जाम 11 तारीख से शुरू हैं। तो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइए। तो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपकी तैयारी हुई हो, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, अगर मात्र आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। ठीक है, और पास होना तो बहुत दूर की बात रही, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स 75 में 75 क्वेश्चन पेपर कर लोगे अगर ये आपने अच्छे से तैयार कर लिए तब। लेकिन इनको आपको अच्छे से समझना होगा, कौन से लॉन्ग में आते हैं, कौन से शॉर्ट में आते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, आज हम आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर जो है हमारा क्लासिकल और स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स, इसको समझते हैं। इसमें हमारी 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट में ये 8 यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाए गए हैं आपको। बस आपको यही तैयार कर लेनी है, 4-5 दिन है अगर आपके पास, तब भी आप इनको तैयार कर सकते हो। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लॉन्ग में आते हैं, यानी अगर वो आ गए तो आपके 25 नंबर का लॉन्ग बिल्कुल क्लियर और आप आसानी से पास हो जाओगे। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 15-15 नंबर के, तो आपके 30 नंबर के क्वेश्चन बने, और 30 नंबर का मतलब ये है कि आप आसानी से पास हो जाओगे। तो फिलहाल इन क्वेश्चन को बारीकी समझिए, कौन सा लॉन्ग में आएगा, कौन सा शॉर्ट में आएगा। तो ध्यान से सुनिए, कांस्टेंट क्या होते हैं ये आपको तैयार कर लेना है। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि अब तो 3-4 दिन बचे हैं, तैयारी कैसे करें, तो ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। आपके पास कोई सा गैस पेपर सही, कोई सा सॉल्व पेपर सही, चाहे कोई भी नोट सही, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लें। आप एग्जामिनेशन में 75 में 75 लेकर आएंगे। तो देखिए ध्यान से, पहला है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमने आपको पढ़ाए हैं व्यवरोध। व्यवरोध आपको तैयार कर लेनी है। कॉन्स्टेंट के प्रकार स्क्लेरोनोमिक, नॉन यूनोमिक, ठीक है, नॉन यूनोमिक, ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ये आपको 99% एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, या फिर शॉर्ट में मिले या वेरी शॉर्ट में। ठीक है, उसका ये हो गया। तीसरा देखिए डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में, 99% ये शॉर्ट में ही आएगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना है। कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं, वर्चुअल वर्क की जो कंसेप्ट है वो इससे ही निर्धारित किया जाती है। वर्चुअल वर्क का जो कंसेप्ट है वो इससे ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको तैयार कर लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंजियन फंक्शन या लैग्रेंजियन फॉर्मेशन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। जो लैग्रेंज समीकरण होते हैं गति के, उनको तैयार कर लेना है। लैग्रेंज फलन क्या होता है बताइए, L बराबर T माइनस OV, ये आपको तैयार करना है। और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए। तो सिंपल पेंडुलम के लिए इसकी इक्वेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो उससे भी तैयार कर लेना। उसके बाद हैमिल्टन इक्वेशन तैयार करनी है। केपलर्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये लॉन्ग में आया तो इसका प्रूफमेंट पूछा जाएगा। तीनों जो इनके नियम है केपलर के, वो लॉन्ग में आए तो तीनों लिखने तो तीनों ही पड़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में आता है तब लिखने तो तीनों ही हैं, लेकिन लॉन्ग में आया तो आपको डेरिवेशन भी करना है। सेकंड का प्रूफमेंट, सेकंड लॉ का और थर्ड लॉ, तीनों का ही प्रूफमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फेस स्पेस मोस्ट इंपोर्टेंट है। फेस स्पेस क्या है, फेस सेल क्या है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अभिकृत भी पूछ सकता है, यानी कंसेप्ट अगर आपके क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या अभिकृत है, क्या क्या पोस्टुलेट्स है, ये पूछ सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंसेम्बल्स। इंसेम्बल्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इंसेम्बल्स के प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ठीक है, ये सारे इंसेम्बल्स के प्रकार आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद बोस-आइंस्टीन, बीई और फर्मी ड्रॉक आइंस्टीन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लॉन्ग में भी
समझ लें, ये आपको लॉन्ग में भी मिल सकता है। उसके बाद बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये तो 100% लॉन्ग में आएगा, और अगर ये आ गया एग्जाम में तो आपका 25 नंबर पक्का समझो, ठीक है। 25 नंबर आप पक्के समझना अपने, अगर ये आ गया तो। उसके बाद मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट, और 13 नंबर क्वेश्चन पार्टीशन फंक्शन, हाँ जी, विभाजक फलन, ठीक है, विभाजक, इसे इक्विपार्टीशन फंक्शन भी लिख सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन, विभाजक फलन कह लीजिए, इक्विपार्टीशन फंक्शन, या इक्वि ज्यादा अच्छा रहेगा, इक्विपार्टीशन फंक्शन, यानी समविभाजक फलन क्या होता है, समविभाजक फलन का सिद्धांत बताइए। समविभाजक फलन की जो डेरिवेशन है, अगर ये लॉन्ग में आए तो डेरिवेशन भी लिखनी है, और अगर शॉर्ट में आता है केवल इसकी डेफिनेशन लिखनी है, समविभाजक फलन क्या होता है, ठीक है। तो जो फंक्शन सारी सेल्स में, फिर सेल्स में एनर्जी को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये सारे इसका कंसेप्ट आपको अच्छे समझना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक गैस पेपर ले आए मार्केट से जाकर, उसमें ये सारे क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, आप तैयार कर लें, ओके। उसके बाद फर्मियन और बोसॉन पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको वेरी शॉर्ट में देखने को मिलेगा। फर्मियन और बोसॉन पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, फर्मियन और बोसॉन अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिए और अपनी स्टडी को जारी रखें।